आइए माई जीनियस आज शुरू करते हैं। लीफ लीफ के कई पार्ट होते हैं, जैसे ये लैमिना है, ये पिटियोल है, ये लीफ बेस है, ये वाला। यहाँ से लीफ इस टाइम से जुड़ी रहती है और यहीं से छोटा सा ये निकला रहता है, इसको स्टिपुल कहते हैं। और यहीं से बड निकलती है, इसको एक्सिलरी बड कहते हैं। इसी का मॉडिफिकेशन कल आपको बच्चों में बताया था, हॉर्न। इसी का मॉडिफिकेशन होता है हॉर्न, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। और आपको हमने कल क्लेम्बिन के लिए बताया था, जो कोकुम्बर टेंडल, ये भी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होती है टेंडल। तो ये कल आपको बता चुके हैं हम। इसके बाद आता है वेनेशन। लीफ में दो प्रकार का वेनेशन पाया जाता है, रेक्टिकुलर वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेक्टिकुलर वेनेशन डाइकॉट में पाया जाता है मेनली, और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में पाया जाता है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लीफ। टाइप ऑफ लीफ दो प्रकार की होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल मतलब जो बीच में जो लाइन पाई जाती है उसको पूरी तरह से टच ना करे, वो सिंपल लीफ होती है। और जो पूरी तरह से मिडरिप को टच करती है उन्हें कंपाउंड लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, पिलेटल कंपाउंड एंड पामेक्टल कंपाउंड। पिलेटल कंपाउंड मेनली नीम में पाई जाती है, और पामेक्टली कंपाउंड सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन में पाई जाती है पामेक्टली कंपाउंड। पिलेटल कंपाउंड है ये पिलेटल कंपाउंड। पामेक्टली कंपाउंड एक रो से निकली रहती है, ये होती है पामेक्टली कंपाउंड। अब आया फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी में अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट में एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं। इसकी ट्रिक है आ चश्मा, आज से अल्टरनेट, चा से चाइना रोज। सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। इसके बाद अपोजिट फिलोटैक्सी, अपोजिट OCG में O से हो गया अपोजिट एंड C से हो गया, इससे गुआवा होता है बच्चों, इससे होता है कैलोट्रॉपिस। होर्न एलिस्टोनिया में पाया जाता है, लेकिन एक एनसीईआरटी के अलग नेरियम में भी मिलता है। अब आपको पढ़ाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में सबसे पहले आता है टेंडिल्स पी में पाए जाते हैं, पी में, और ये क्लम्बिंग के लिए होते हैं। इसके बाद आता है स्पाइंस। ये हम आपको कल बता रहे थे कि थॉर्न स्टेम में एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं, जबकि स्पाइंस लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये पाए जाते हैं कैक्टी, और ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इसके बाद फ्लैसी लीफ, ये ओनियन और गार्लिक में पाई जाती है, ये स्टोरेज फूड के लिए कार्य करती है। इसके बाद आता है स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड लीफ, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाई जाती है। और इसका जो पिटियोल्स होते हैं वो फ्लैसी हो जाते हैं एंड फ्लैसी एंड ग्रीन, जो
फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी दिए हैं, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई प्लांट। और जीनियस शुरू करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज रनर, अब जो कॉन्टिन्यूअस ग्रो करता है, कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ता जाता है, उसे कहते हैं रेसिमोज, जिसमें अल्टरनेट सक्सीजन पाया जाता है, अल्टरनेट सक्सीजन। इसके बाद आता है साइमोज। साइमोज मतलब शांत टाइप का, इसमें कंटिन्यूअस ग्रो मतलब ग्रोथ नहीं होती है, मेन एक्सेस ज्यादा ग्रो नहीं करती है, ये मतलब थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर में चार टाइप का होता है, कैलेक्स, करोला, एंडूसियम एंड गैनूसियम। कैलेक्स और करोला ये एक्सेसरी ऑर्गन है, एंड एंडूसियम एंड गैनूसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें एक और होता है अलग से, जो कैलेक्स करोला अलग नहीं हो पाते हैं, कैलेक्स करोला एक ही साथ पाए जाते हैं, उसको उस कंडीशन को कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ ये पाया जाता है लिली में, लिलेसी फैमिली में, फैमिली लिलेसी, और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है लिली। इसके बाद आता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इसके लिए ट्रिक है मेरा डॉग चिली। तो ये मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, मेरा मतलब मस्टर्ड, डॉग मतलब धतूरा, और चिली मीन्स चिली। इसके बाद अगला है जैगोमॉर्फिक। जैगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री इसका एग्जाम्पल है जा, पागल, कमीना। मतलब जा से जैगोमॉर्फिक, पा से पिया, पिया गुलमोहर, केसिया, एंड बी। पिया गुलमोहर, केसिया, बी। इसके बाद आता है एसिमेट्रिक मतलब इनरेगुलर, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। एक्टिनोमॉर्फिक किसी भी एक्सिस से काटो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसको इसीलिए इससे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बाय जैगोमॉर्फिक मतलब दो भागों में केवल दो जगह से काटने पर दो भागों में डिवाइड होगा, ये होती है जैगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। इसके बाद ये आ गया एसिमेट्रिक मतलब इनरेगुलर होता है, इसका एग्जांपल होता है कन्ना। हाइपोवाइनस कंडीशन। हाइपोवाइनस हाइपोवाइनस मतलब सुपीरियर हो गए। हाइपोवाइनस सुपीरियर ओवेरी। इसका मतलब याद करने की ट्रिक है, मेरा बैगन सुपर चला। मेरा बैगन सुपर चला मतलब मेरा से मस्टर्ड, बैगन ब्रिंजल, सुपर से मतलब सुपीरियर ओवेरी, चला मतलब चाइना रोज। इसके बाद दूसरा आता है पेरिगाइनस कंडीशन। पेरिगाइनस मतलब हाफ सुपीरियर ओवेरी। हाफ इंफीरियर ओवेरी, इसका न्यूमेरिक मतलब इसकी ट्रिक है आधा पाम रोज
पाम रोज पींच। आधा मतलब हाफ, हाफ इंटीरियर हो गई, पाम रोज एंड पींच। आधा पाम रोज पींच। इसके बाद आता है एपिगैनस कंडीशन। इपी मीन्स होता है नीचे, इपी। एपिगैनस कंडीशन मतलब इंफीरियर हो गई। इपी मीन्स नीचे, जो नीचे का भाग होता है। इसका एग्जाम्पल है अमरूद। अमरूद खीरा रहे नीचे, अमरूद खीरा रहे नीचे। अमरूद मतलब गुआवा, खीरा कुकुम्बर, रहे मतलब रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नीचे मतलब इंफीरियर हो गई। और आगे हम आपको एस्टाइवेशन पढ़ा रहे हैं। एस्टाइवेशन 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 एनसीईआरटी ने 4 टाइप का दिया है। नंबर 1 वेलवेट। वेलवेट एस्टाइवेशन, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक ही दिया है, कैलोट्रॉपिस। इसके बाद आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में 2 एग्जाम्पल है। इंडिया इज ग्रे, तो इंडिया से इम्ब्रिकेट हो गया। इज मतलब कैलोकेशिया हो गया, और ग्रेप मतलब गुलमोहर। इसके बाद आता है तीसरा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन का है तेरा लेडी चाइना सुअर। तेरा मतलब ट्विस्टेड एस्टाइवेशन लेडीज फिंगर। चाइना रोज। सुअर मतलब रुअर, कॉटन, सिल्क कॉटन। इसके बाद आता है वैक्जिली एस्टाइवेशन। वैक्जिली एस्टाइवेशन ये पाया जाता है पी में। ये बहुत ही सुपर टाइप का होता है। इसके 5 भाग, मतलब 3 टाइप का होता है। 2 विंग्स पाए जाते हैं, 2 कील्स पाए जाते हैं, और एक ऊपर सुपर रहता है। तो ये मेनली ऐसा होता है। ये एस्टाइवेशन। ये लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। इसमें ये दोनों विंग्स होते हैं, ये कील होता है और ये स्टैंडर्ड होता है। फ्लावर में बच्चों आगे है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम के मेनली 3 होते हैं, फिलामेंट, स्टॉक
फिलामेंट, स्टॉक एंड एंथर। मेन यही होता है एंथर इसका। इसके बाद इसमें दो कंडीशनें पाई जाती है और इसकी यूनिट होती है स्टेमिन। स्टेमिन किस हिसाब से पौधे के किस भाग पर अटैच है उसके हिसाब से इसकी दो कंडीशन होती है। एपीपेटैलस, जब स्टेमिन पेटल के ऊपर होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटैलस कंडीशन। क्या कहते हैं? एपीपेटैलस कंडीशन। ये मेनली सोलेनेसी फैमिली ब्रिंजल में पाई जाती है, ब्रिंजल में। इसके बाद आता है एपीफिलस। फिलस मीन्स होता है पेरियंथ, जो लिली फैमिली में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लिली, लिलेसी फैमिली में पाया जाता है एपीफिलस कंडीशन। इसके बाद एंड्रूसियम के कितने एडल्पस हैं उसके हिसाब से मोनोएडल्पस कंडीशन। मोनोएडल्पस कंडीशन पाई जाती है आपकी चाइना रोज में। डाईएडल्पस कंडीशन तुम्हारी पाई जाती है लेगुमिनेसी फैमिली में पी। और पॉलीएडल्पस कंडीशन ऑर्डिलर सिट्रस, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है सिट्रस। इसके बाद वेरिएशन इन लेंथ के फिलामेंट में अगर वेरिएशन है अलग अलग, जैसे क्रूसीफेरी फैमिली में दो जो फिलामेंट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और दो शॉर्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया मस्टर्ड एंड साल्विया। इसके बाद आ जाओ बच्चों गैनोसियम। ये फीमेल पार्ट होता है और ये मेल पार्ट होता है बच्चों। गैनोसियम फीमेल पार्ट होता है, इसकी यूनिट होती है कार्पल। ये फीमेल पार्ट होता है। इसके एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल ये है लार। मतलब जब एपोकार्पस किससे कहते हैं? जब सारे कार्पल्स अलग अलग हो, एक दूसरे से अटैच ना हो, उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। जब फ्री रहते हैं सारे, फ्री कंडीशन, इसको कहते हैं एपोकार्पस। ये पाई जाती है आपकी लोटस, इससे हो गया एपोकार्पस। और रोज का फूल तो देखा ही होगा सबने, सारे कार्पस अलग अलग बिखरे रहते हैं। और लोटस भी देखा होगा, उसमें भी सारे कार्पस अलग अलग बिखरे रहते हैं। ये कंडीशन होती है फ्री कार्पस कंडीशन, इसी को कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस, जब सारे कार्पस आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपको आजकल जीएसटी के बारे में पता होगा, तो जीएसटी की जगह यहाँ पे कर लो एमएसटी, जीएसटी नहीं एमएसटी। तो इससे हो गया सिनकार्पस कंडीशन। और ये आपका हो गया मस्टर्ड एंड ये हो गया टोमेटो। इसके बाद आपका है प्लेसेंटेशन। इस पे हर साल लगभग में हर दूसरी या तीसरी साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ना कोई एक प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल दे देंगे, आपको हर साल ये जरूर और जरूर पूछा जाता है। ये पार्ट टाइप का होता है, मार्जिनियल, एक्सियल, पैराइटल, फ्रीसेंट्रल एंड बेसल। इसके एग्जाम्पल याद कराने के लिए मेरे पास बहुत सिंपल सा तरीका है। मार्जिनल का एग्जाम्पल एक ही एनसीईआरटी में दिया, मेनली पी। बाकी एक्सियल, आज के जमाने में एक्सियल मतलब आगे कौन है बच्चों? लेमन, टाइटा, चाइना के मोबाइल। आगे लेमन, टाइटा एंड चाइना। लेमन से हो ही गया, टाटा मतलब टोमेटो एंड चाइना रोज। इसके बाद पैराइटल हमारे चारों ओर कौन पाया जाता है? पापा और माँ। पापा मतलब पैराइटल। और इसमें एक कंडीशन और पाई जाती है बच्चों, फाल्सेक्टम। ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, ये याद रखना। फाल्सेक्टम भी इसी में मिलता है। और ये पाया जाता है आपका मस्टर्ड एंड
आरजी मूड। आप फ्री सेंट्रल, फ्री रहोगे तो बच्चों क्या होगा, दिल में प्रेम पैदा होगा। तो क्या, फ्री सेंट्रल। फ्री रहोगे तो दिल में क्या पैदा होगा, प्रेम। तो इसका फ्री सेंट्रल का क्या है, दिल मतलब डायंथस, प्रेम रोज, प्रेम रोज। इसके बाद बेसल। बेसल प्रेजेंट बहुत सिंपल है। बेसल आजकल हमारा बेस अधिकतर दो ही चीज है, सन एंड गोल्ड। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपको दोबारा। ओके बाय।